नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए न्यू वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, यानी न्यू टॉपिक जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश की कला, साहित्य, लोक नृत्य, कला एंड मंदिर हो गए। ओके, इनसे रिलेटेड टर्म है आपके पास। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्टली वीडियो को शुरू करूँगा। ओके, तो हिमाचल प्रदेश का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भाषा और साहित्य। तो फर्स्टली आता है स्रोत, कि भाषा जो है यानी पहाड़ी भाषा जो है उसका स्रोत क्या है, उसकी लिपि क्या है आपके पास। ओके, तो जो पहाड़ी भाषा का स्रोत है आपके पास वो है आपके पास शोर सैनी अपभ्रष्ट। ओके, अपभ्रष्ट जो है आपके पास इसका स्रोत है, शोर सैनी अपभ्रष्ट। ओके, एंड 90% लोग जो हैं हिमाचल के, उन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिम पहाड़ी भाषा जो है बोलते हैं। ओके, एंड बोलियों का वर्गीकरण आपके पास किसने किया था? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। ओके, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने ये जो आपके पास है इसका वर्गीकरण किया था। एंड जो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आपके पास भारत का भाषिक सर्वेक्षण। ओके, इनकी बुक थी आपके पास, जॉर्ज ए ग्रियर्सन की जो बुक थी आपके पास, जिसका नाम था आपके पास भारत का भाषीय सर्वेक्षण। उन्होंने उनमें उन्होंने जो बोलियां थी उनका वर्गीकरण किया था। एंड पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है आपके पास? टांकरी। और टांकरी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपके पास? शारदा लिपि से। ओके, इसकी जो उत्पत्ति है आपके पास शारदा लिपि से हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो उपबोलियां हैं आपके पास टोटल कितनी है हमारे पास? 36 जो है आपके पास उपबोलियां हैं। ओके, अब चलते हैं कौन सी बोलियां कहाँ पे बोली जाती है। अगर बात करें चंबा की, तो चंबा से आप एक याद रखते हैं, चंब्याली। चंब्याली बोली जो है चंबा में बोली जाती है। और उसके जो उपबोलियां हैं, ओके, तो उपबोलियां जो स्पेशली उनकी जगह के अकॉर्डिंग, जैसे भटियाती हो गया आपके पास, चुराही हो गया, पगवाली हो गया, भरमौरी हो गया। तो अगर आप देखोगे तो नाम जो है जो चंबा में जगहें प्रेजेंट है वहाँ से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। मंडी की बात करें तो सुकेती, मंडियाली, बाल्डी तथा सरघाटी। ओके, तो ये जो है आपके पास मंडी में बोली जाती है। कुल्लू की बात करें तो मेन जो है आपके पास कुल्बी भाषा है आपके पास। एंड जो उसकी उपबोलियां हैं सिराजी एंड सैजी। ओके, एंड जो मलाना गांव है आपके पास जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, आपको पता है सबसे पुराना लोकतंत्र कौन से गांव का है? मलाना गांव का है। ओके, एंड वहाँ पे जामलू देवता को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि वहाँ के जो देवता हैं वो कौन है। एंड मलाना गांव का सबसे पुराना लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र है। एंड सबसे फेमस भी है ये गाँव। काफ़ी टाइम आपने सुना होगा, जो कि घूमने जाना है, कहाँ जाना है जी? मलाना गांव जाना है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो कि प्रेजेंट है आपके पास। ओके, एंड जो मलाना गांव है आपके पास उसकी अपनी ही बोली है। ओके, एंड जो बिलासपुर है उसमें कलूरी बोली जाती है, क्योंकि आपको पता है कलूर डिस्ट्रिक्ट कलूर रियासत से रिलेटेड है, तो वहाँ पे कलूरी लैंग्वेज है आपके पास। और बिलासपुर भी हम उसे कह देते हैं। कांगड़ा में आपके पास कांगड़ी। सिरमौर में हमारे पास सिरमौरी, जिसकी स्थानीय भाषा है आपके पास धारटी तथा बिशबाई। ओके, एंड सोलन में आपके पास महासुभी उपभाषा है, और उसकी उपभाषा है आपके पास स्थानीय बोलरी, हारूड़ी, बगाटी एंड क्योथली। ओके, किन्नौर की काफ़ी फेमस है आपके पास, एंड उसके जो गांव हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो किन्नौर में स्पेशली किन्नौरी, जिसमें आपके पास चितकुली, सुनामी, होमस्कंद, सगनूर, सुक्को। ओके, एंड लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में आपके पास लाहौली बोली जाती है लाहौल में। स्पीति में बोली जाती है तिब्बती बोली। ओके, जो स्पीति है आपके पास उसमें तिब्बती बोली बोली जाती है। इसमें जो उपबोलियाँ हैं आपके पास वो है गेहरी, चागसा, गारा, रंगोई एंड मनचाटी। ओके, एंड जो 88% है हिमाचल प्रदेश में, 88.77, उसमें आपके पास जो हिंदी पहाड़ी है वो इतने लोग बोलते हैं। एंड 5% जो है आपके पास लोग पंजाबी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो गाइज़ ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसके नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या आपको इसको ही यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साहित्य एवं पुरस्कार। तो साहित्य एवं पुरस्कार किस तरह से आपके पास वेरी करता है। सो जो पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार है वो मिला था 1983 में। किसको मिला था? डॉक्टर ब्रियाम सिंह को।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार 1983 में डॉक्टर बिरयाम सिंह को मिला था। एंड पहला चंद्र शर्मा गुलेरी पुरस्कार ये मिला था 1986 में, जो कि श्री केशव को मिला था हिंदी साहित्य में। ओके। एंड नेक्स्ट आता है पहला बाईएस परमार पुरस्कार, ये भी 1986 में मिला था। और ये किसे मिला था आपके पास? मियाँ गोवर्धन सिंह को। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है। और ये मिला है उन्हें उत्कृष्ट हिमाचली साहित्य के लिए। ओके। एंड पहला जो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार है वो 1889 में अपने उत्कृष्ट पहाड़ी साहित्य के लिए मिला था जयदेव किरण को। एंड पहला पहाड़ी शिखर सम्मान जो कि 1994 ईस्वी में मिला था, किसको मिला था? भवानी दत्त शर्मा को। ओके, पहाड़ी भाषा एवं कला साहित्य के लिए। एंड एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नेशनल टीचर पुरस्कार, तो ये किसको मिला था आपके पास? प्रकाश चंद को 1958 में। एंड हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है आपके पास? वो है परशुराम पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश का। ओके। एंड फर्स्ट ये किसे मिला था? सुंदर नगर की जो एथलीट थी सुमन रावत, उनको मिला था 1987 में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी की सारी। यहाँ से कभी भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं जो बोलियाँ हैं आपके पास। ओके, बट क्वेश्चन आ सकता है तो आप इनको पढ़िएगा ज़रूर। ओके, चाहे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा बट फिर भी पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप किसी और टेस्ट की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड सब ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके। एंड ये सारे ही टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एक जो है प्रथम है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बुक्स। तो बुक्स के ऊपर चलते हैं। तो ये मैंने बुक से ही आपके लिए पीडीएफ बनाई है, क्योंकि इसको इस तरह से अगर मैं करवा भी दूंगा तो आपको याद तो ये बेसिकली होगी नहीं, क्योंकि जब तक आप इनको खुद स्टडी नहीं करोगे। आपको क्या करना है कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए देशराज शर्मा जी है। ओके, तो आपको एक साइड लिखना है लेखक और दूसरी साइड लिखना है पुस्तकों के नाम। ओके, टाइम लगेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो भी पीडीएफ सेपरेट करके। तो जैसे आपको एक तरफ लिखना है जो लेखक है, सेकंड लिखना है पुस्तकों के नाम। तो इन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी है वो आपको एक साइड लिख देनी है। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास तकरीबन 50 बुक्स बन रही है। ओके, तो क्या होगा कि जैसे आपके पास तकरीबन 25 ही राइटर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो जाएंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक राइटर की 2-3 बुक्स हैं, तो ये बुक्स जो हैं उनकी अवेलेबल हैं। ओके, तो आप पीडीएफ से इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन। ओके, जैसे आपके पास फर्स्ट है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य की एक झलक। तो ये किसने लिखी है? देशराज शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश परिचय किसने लिखा है? देशराज शर्मा जी ने ही लिखा। ओके। हिमाचल पॉलियंड्री आपके पास डीएन मजूमदार ने लिखी है। किन्नर देश राहुल सत्या सॉरी संस्कृत्यान ने लिखी। ओके, राहुल संस्कृत्यान ने। एंड हिमाचल परिचय भी आपके पास इन्होंने लिखी है। किन्नर लोक साहित्य आपके पास बंसीराम शर्मा जी ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन कुल उद्देश्य की कहानी लालचंद्र प्रार्थी जी ने आपके पास लिखी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एंड शांता कुमार जी ने जो बुक्स लिखी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं इनको यहाँ पे स्किप करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करवा भी दूँगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ये याद नहीं होंगी। तो मैं आपको या तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या तो मैं आपको सेपरेटली इनको अलग अलग करके एक पीडीएफ बना दूंगा। तो नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो है हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती है, यानी 7 जुलाई को। एंड पहाड़ी दिवस जो है 1 नवंबर को। एंड यशपाल जयंती जो 3 दिसंबर को। लाल चंद्र प्रार्थी जयंती 3 अप्रैल को। एंड पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जयंती 11 जुलाई को। एंड डॉक्टर वाई एस परमार जयंती 4 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो ये कुछ डेट्स है आपके पास। चंद्र शर्मा गुलेरी की जयंती 7 जुलाई को। पहाड़ी दिवस जो 1 नवंबर को मनाया जाता है। यशपाल जयंती आपके पास 3 दिसंबर को। एंड लाल चंद्र प्रार्थी जो है आपके प्रार्थी जयंती 3 अप्रैल को।
एंड पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जयंती आपके पास 11 जुलाई को। एंड डॉक्टर वाई.एस. परमार जयंती 4 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ओके। एंड हिमाचल प्रदेश संस्कृत एवं भाषा अकेडमी की स्थापना जो है कब हुई थी आपके पास, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो ये आपके पास 1968 को ही है। और उद्घाटन इसका कब हुआ था आपके पास, 2 अक्टूबर 1972 को। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी की स्थापना कब हुई है, 1968 को। एंड इसका उद्घाटन कब हुआ आपके पास, 2 अक्टूबर 1972 को। ओके। एंड हिमाचल प्रदेश में यशपाल साहित्य प्रस्थान कहाँ पे है, नदौन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपके पास, 1995 ईस्वी में। और जो महात्मा गांधी है उन्होंने धामी रियासत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था धामी पाठ। ओके। तो ये पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन है और आजकल टैट में काफ़ी टाइम पूछा जा रहा है। अगर टाइम लगेगा तो मैं इसके लिए एक ट्रिक भी आपके लिए बनाऊंगा। ओके, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि ट्रिक बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेट करके ही बनाई जाती है। सो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है धर्म, लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाटक। ओके। तो चलिए, तो फर्स्ट है हमारे पास धर्म। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म हिमाचल में प्रेजेंट है। सेकंड नंबर के ऊपर मुस्लिम है, थर्ड नंबर के ऊपर बौद्ध है, एंड फोर्थ नंबर के ऊपर सिख है। ओके, ये फर्स्ट टर्म आपके पास हो गई। अब जो हिंदू धर्म है वो आपके पास 96% है। ओके। एंड हिंदुओं से रिलेटेड तो आपको टर्म्स बेसिकली पता होगी, जैसे दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। ओके। रामनवमी हो गई, कुल्लू का दशहरा हो गया आपके पास, मंडी की शिवरात्रि हो गई, सुजानपुर टेहरा की होली हो गई आपके पास। तो ये सारी की सारी जो टर्म है आपके पास वो हिंदू से रिलेटेड है। एंड आपको पता है हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट आता है मुस्लिम से रिलेटेड। तो मुस्लिम को माना जाता है गुज्जर जनजाति से रिलेटेड है। ओके। जो ये मुस्लिम है स्पेशली इनको चंबा की गुज्जर जनजाति से रिलेटेड माना जाता है। एंड सिरमौर में जो है आपके पास मिस्रवाला मस्जिद है। एंड शिमला में जो है आपके पास जामा मस्जिद है। तो आपको पता होना चाहिए मिस्रवाला मस्जिद कहाँ पे आपके पास सिरमौर में है, एंड शिमला की कहाँ पे है, वो है आपके पास जामा मस्जिद में। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बौद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ये थर्ड जो है सबसे बड़ी ये धर्म है जो कि हिमाचल में प्रेजेंट है। आपको पता है जो पद्म संभव एक बौद्ध भिक्षु हुए थे, काफ़ी फेमस थे, काफ़ी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है आपके पास इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। फर्स्ट आती है गोंपा। तो जो उनके मंदिर हैं बेसिकली जो हमारे मंदिर होते हैं इनको ये गोंपा कहते हैं, जो उनका एरिया होता है जहाँ पे ये पूजा पाठ करते हैं। ओके। सो ये जो है स्पेशली बौद्ध जो है स्पेशली धर्मशाला में प्रेजेंट है। और जो धर्मशाला में प्रेजेंट है उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, ओके, ये तिब्बत से आए हैं। एंड जो उनके बौद्ध धर्म के गुरु हैं वो हैं आपके पास दलाई लामा। एंड जो एक पद्म संभव थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे। ओके। आपको पता है रिवाल्सर से रिलेटेड है ये, एंड काफ़ी फेमस है रिवाल्सर को। आपको पता है तीन धर्मों का संगम स्थान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है। ओके। एंड आपके पास जो इनके मठ हैं, ओके, इनके मंदिर को स्पेशली मठ कहा जाता है, गोंपा भी हम उन्हें कह देते हैं। तो इनके दो मठ जो हैं काफ़ी फेमस हैं। फर्स्ट है ताबो, सेकंड है की। अब जो ताबो है आपके पास वो विश्व का सबसे पुराना गोंपा है। ओके, सबसे पुराना गोंपा है जो कि 996 में बना था। और इसकी जो आपके पास इसको हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है, तो ताबो को जो है आपके पास हिमाचल का अजंता कहा जाता है। 1996 में जो है आपके पास ये बना था। नेक्स्ट हमारे पास की गोंपा। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा है। ओके, एक आपके पास विश्व का सबसे पुराना है, की जो है आपके पास विश्व का सबसे ऊंचा है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। एंड जो अशोक है आपके पास, अशोक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है। अशोक ने कुल्लू घाटी एवं चौतड़ू कांगड़ा में स्तूप बनवाए थे। किसने बनवाए थे, अशोक ने। ओके। एंड तो धर्मों से रिलेटेड यही थी आपके पास जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी। एंड एक टर्म आपके पास है सिख से रिलेटेड, जो है आपके पास, आपको पता है सिख जो स्पेशली उन्ना में प्रेजेंट है क्योंकि उन्ना का एरिया जो है पंजाब से रिलेटेड है। ओके। सो जो आपके पास पौंटा साहिब गुरुद्वारा है वो आपके पास गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है ये आपके पास सिरमौर में बेसिकली ये प्रेजेंट है। तो
पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो है आपके पास, ओके, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है बट ये सिरमौर में ही प्रेजेंट है। तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो है आपके पास गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी टाइम क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक नाटक से। तो लोक नाटक जो है फर्स्ट आता है करियाल, जो कि आपके पास शिमला का है। फिर आता है स्वांग, जो कि काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, वो आपके पास बिलासपुर से रिलेटेड है। फिर आपके पास आता है बांठड़ा, जो कि आपके पास मंडी से रिलेटेड है। फिर हमारे पास आता है भगतू, जो कि कांगड़ा से रिलेटेड है। फिर आपके पास झांकी एंड हातेर, तो वो आपके पास चंबा से रिलेटेड है। एंड फिर आपके पास आता है दाजा, जो कि बिलासपुर से रिलेटेड है। फिर चंद्रौली, जो कि कांगड़ा और हमीरपुर से रिलेटेड है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजी वे में याद आपके पास हो जाते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, चाहे आपके पास स्टैट हो चाहे टीजीटी हो। लोक नृत्य, तो फर्स्ट हमारे पास आता है शिमला में। तो आप इस तरह से इसको याद रखते हैं, घी माला बुरा सिंह थोड़ा छोरा महासू, ओके। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, घी माला बुरा सिंह जुब्बल थोड़ा छोरा महासू, ओके। एंड जो थोड़ा है आपके पास ये स्पेशली युद्ध नृत्य है, क्या है आपके पास युद्ध नृत्य कौरव और पांडव का, ओके। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा किस चीज़ से रिलेटेड, युद्ध नृत्य से। और ये आपके पास शिमला में होता है, घी माला बुरा सिंह जुब्बल थोड़ा छोरा एंड महासू। छोरा जो है महासू में होता है आपके पास। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है सिरमौर। तो सिरमौर जो है आपके पास, इसमें बिहड़ू गिह नाटी राशा झुर्री बूढ़ा, ओके। बूढ़ा को शायद बुरहा भी हम कह देते हैं, ओके। इसको बुरा भी समटाइम कहा जाता है, बुरा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आता है, बूढ़ा कहाँ का लोक नृत्य है, सिरमौर का या बुरा। उसके बाद हमारे पास आती है कुल्लू। तो कुल्लू में आपके पास क से याद रखते हैं कथड़ी ढीली एंड रुचका। उसके बाद चंबा की बात आती है, तो चंबा का झांझर काफ़ी फेमस है और काफ़ी टाइम में पूछा गया है। एंड डागी दीपक झुर्रई चुराही फूल यात्रा, जो कि पांगी में आपके पास होती है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है किन्नौर की, जो कि आपके पास राक्षस नृत्य एंड छाम क्याग बाक्यांग बागचू। तो ये काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, क्यांग आया है एंड बागचू आपके पास है, जातरू आया है, ओके। लाहौल स्पीति में केवल 3 ही है, साद साबू लंगदर माँ, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको एकदम अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिएगा, ओके। एंड हम भी आपको ये सही तरीके में, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको ये इजी वे में याद हो जाएंगे, ओके गाइज। तो घबराने की बात नहीं है कि हमें याद कैसे होंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टर्म का के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।